ओम शांति 12/3/88। तीन प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले दिव्य बुद्धि, बेहद बुद्धि के दाता बाप दादा अपने दिल के स्नेही बच्चों प्रति बोले। आप आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी, सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूरिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई के तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहें वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है।
इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व तो सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो। कंट्रोलिंग पावर है। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों का कोटा पूरा करना है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज्यादा आ जाते हो। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप। दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वो तो शरीर भी वो, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व
दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव की तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। पहला, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात की। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है तो फिक्र दे दो। फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बाप की ऑफर है, बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे। तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन ये अविनाशी है। अच्छा, दूसरा, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख साधनों, स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है, ईश्वरीय सुख। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरफ आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है, ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा और वो भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, ओम शांति।